साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज़्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको बताऊंगा कि भाजपा के दिग्गज नेता और वरिष्ठ राम भक्त प्रमोद महाजन को कैसे उनके छोटे भाई ने ही मार डाला था और कैसे इस मामले की पूरी सच्चाई पब्लिक से छुपा ली गई। ये वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, सबसे पहले प्रमोद महाजन के बारे में जानते हैं। प्रमोद महाजन महाराष्ट्र का रहने वाला था, महाराष्ट्र का नेता था, और ये अटल बिहारी वाजपेयी के काफी करीब आ गया था। ऐसे तो अटल बिहारी वाजपेयी को लोग बड़ा अटल जी अटल जी अटल जी कह के पुकारते हैं, लेकिन उससे बड़ा जातिवादी प्रधानमंत्री शायद हिंदुस्तान के इतिहास में कोई नहीं हुआ। वाजपेयी खुद ब्राह्मण था और ब्राह्मणों के अलावा किसी को देखना पसंद नहीं करता था। प्रमोद महाजन भी महाराष्ट्र का ब्राह्मण था, इसलिए वाजपेयी ने प्रमोद महाजन को अपने उत्तराधिकारी के रूप में प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया था। और राजनीतिक गलियारों में, सत्ता के गलियारों में प्रमोद महाजन की पहचान थी अटल जी के उत्तराधिकारी। और इसलिए जब वाजपेयी प्रधानमंत्री था तो कैबिनेट में प्रमोद महाजन नंबर 2 की हैसियत रखता था, जबकि कहने के लिए आडवाणी उप प्रधानमंत्री था, लेकिन प्रमोद महाजन की ताकत आडवाणी से कहीं ज्यादा थी। और एक दिलचस्प बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर को भी संक्षेप में पीएम कहा जाता है और प्रमोद महाजन को भी संक्षेप में पीएम कहा जाता है। इसलिए दिल्ली में जब किसी को फोन आता था और लोग कहते थे कि पीएम का फोन आया था, तो लोग समझ नहीं पाते थे कि प्राइम मिनिस्टर का फोन आया था या प्रमोद महाजन का फोन आया था। तो प्रमोद महाजन की ऐसी ताकत थी, संक्षेप में उसको भी पीएम ही कहा जाता था। तो ये हुई प्रमोद महाजन की बात। और प्रमोद महाजन अपने जमाने में भाजपा का चाणक्य समझा जाता था। जैसे आजकल तड़ी पार अमित शाह को मीडिया ने चाणक्य का नाम दे दिया है, तो उसी तरह एक जमाने में प्रमोद महाजन चाणक्य की भूमिका में रहा करता था। और कहा जाता है कि महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना का जो गठबंधन हुआ था, उस अलायंस को कराने में सबसे बड़ी भूमिका प्रमोद महाजन की ही थी। शिवसेना का आप जानते हैं चीफ था बाल ठाकरे, बम्बई का सबसे बड़ा गुंडा भी था। बाल ठाकरे को बिहारियों से बहुत नफरत थी और उसने नारा दिया था, एक बिहारी 100 बीमारी। तो बाल ठाकरे और प्रमोद महाजन में बड़ी यारी थी, और बाल ठाकरे के बंगला का नाम है मातोश्री। तो मातोश्री में प्रमोद महाजन का बेरोक टोक आना जाना था। तो इस तरह प्रमोद महाजन भाजपा में बहुत दमखम वाला नेता था, और भाजपा का वो मुख्य फंड रेजर भी था। यानी कि भाजपा के लिए चंदा उगाही का काम जो करता था वो प्रमोद महाजन करता था, क्योंकि वो बॉम्बे से आता था, और बॉम्बे आप जानते हैं देश की, आप कह सकते हैं व्यावसायिक राजधानी है। देश के बड़े बड़े अरबपति खरबपति लोग बम्बई में रहते हैं। तो प्रमोद महाजन वहां से चंदा उगाही करके भाजपा के खजाने में जमा करता था। तो इस तरह से प्रमोद महाजन की महिमा अपरंपार थी। अब उसकी हत्या के दिन क्या हुआ वो सुनिए। ये तारीख थी 22 अप्रैल सन 2006, यानी आज से 18 वर्ष पहले। बम्बई में एक इलाका है वर्ली, और वर्ली में एक बिल्डिंग है जिसका नाम है पूर्णा गोदावरी। इसी पूर्णा गोदावरी बिल्डिंग के एक अपार्टमेंट में प्रमोद महाजन रहता था, और वो सुबह सुबह 7 बजे के आसपास सोफा पर बैठकर अखबार पढ़ रहा था तसल्ली से। सामने में टेबल पर गर्मा गर्म चाय रखी हुई थी, और बगल में दीवार पर जो टीवी था उस पर खबरें आ रही थी देश विदेश की। उसी समय डोरबेल बजता है। प्रमोद महाजन की पत्नी रेखा महाजन गई और उसने दरवाजा खोला तो देखा कि प्रवीण महाजन खड़ा है। तो ये प्रमोद महाजन का छोटा भाई था। प्रमोद महाजन और प्रवीण महाजन में कभी अच्छी नहीं बनी, दोनों में हमेशा तनातनी रहती थी और काफी तनाव वाला माहौल रहता था। तो प्रवीण महाजन आकर सोफे पर बैठ गया और रेखा महाजन उसके लिए चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। प्रमोद महाजन ने देख लिया कि प्रवीण महाजन आया है, लेकिन उसने कुछ खास ध्यान नहीं दिया प्रवीण पर, और वो अखबार पढ़ने में मशगूल रहा।
प्रवीण महाजन ने आते के साथ ही प्रमोद महाजन की शिकायत शुरू कर दी कि तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया, तुम इतने बड़े आदमी हो लेकिन मैं आर्थिक तंगी में रहता हूँ, तुमने मेरी कोई मदद नहीं की, ये वो। और इसके एक दो रोज पहले प्रवीण महाजन ने एक बड़ा धमकी भरा मैसेज भी प्रमोद महाजन को मोबाइल पर भेजा था कि अब ये रण होगा, जीवन या मरण होगा, इस तरह का मैसेज। तो प्रमोद महाजन खार खाए हुए था। उसने प्रवीण महाजन की बात सुनी और कहा कि ठीक है, लेकिन अगली बार जब तुम मुझसे मिलने आओ तो पहले से अपॉइंटमेंट लेकर आओ। अब इस बात को सुनकर प्रवीण महाजन को बिल्कुल आग लग गई तन बदन में, और उसने .32 का पिस्टल निकाला और एक के बाद एक 3 गोलियां धाए 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 प्रमोद महाजन के शरीर में झोंक दी। प्रमोद महाजन बिल्कुल सफेद कुर्ता पाजामा, धवल कुर्ता पाजामा पहन के बैठा हुआ था। ये भी देखा जाता है कि जिसके कारनामे जितने काले रहते हैं उसका कुर्ता पाजामा उतना सफेद होता है। तो प्रमोद महाजन बिल्कुल सफेद कुर्ता पाजामा में था, उसका कुर्ता पूरा खून से लाल हो गया। और धाए 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 की आवाज सुन के रेखा महाजन किचन से दौड़ती हुई आई और उसने कहा, अरे प्रवीण, तुमने ये क्या किया? प्रवीण महाजन वहां से भाग निकला। उसके बाद रेखा महाजन भागकर उसी पूर्णा गोदावरी बिल्डिंग की 12वीं मंजिल पर गई। 12वीं मंजिल में रहा करता था गोपीनाथ मुंडे। गोपीनाथ मुंडे प्रमोद महाजन का बहनोई हुआ करता था। ये भी कद्दावर नेता था, मोदी सरकार में मिनिस्टर भी बना और एक सड़क दुर्घटना में मारा भी गया। तो गोपीनाथ मुंडे दौड़ा दौड़ा आया। उस समय तक प्रमोद महाजन होश में था और बात भी कर रहा था। उसने गोपीनाथ मुंडे से कहा कि मैंने प्रवीण का क्या बिगाड़ा जो उसने मुझे गोली मार दी। इधर प्रवीण महाजन भागते भागते वर्ली पुलिस स्टेशन पहुंच गया, थाना पहुंच गया, और उसने पुलिस वालों से मराठी भाषा में कहा कि मैं प्रवीण महाजन हूँ, प्रमोद महाजन का भाई हूँ, मैंने प्रमोद महाजन को गोलियां मार दी है। अब पुलिस वाले हक्के बक्के रह गए। प्रवीण महाजन के हाथ में पिस्तौल भी था। पुलिस वालों ने उसको तुरंत हिरासत में ले लिया और बड़े अधिकारियों को सूचना दी गई। इधर प्रमोद महाजन को सब लोग उठा के ले गए हिंदुजा अस्पताल, और हिंदुजा हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराया गया आईसीयू में। प्रमोद महाजन की हालत बहुत खराब थी, काफी खून निकल गया था शरीर से, उसका लीवर जो था वो क्षतिग्रस्त हो गया था। और 12-13 रोज प्रमोद महाजन जो था वो जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। 3 मई सन 2006 को प्रमोद महाजन ने फाइनली दम तोड़ दिया और उसकी मौत हो गई। प्रमोद महाजन की मौत से पूरी भाजपा हिल गई, क्योंकि जैसा मैंने बताया था, अटल जी के उत्तराधिकारी थे प्रमोद महाजन, कोई मामूली नेता नहीं थे। और भाजपाइयों को, राम भक्तों को उसमें भावी प्रधानमंत्री की छवि दिखाई देती थी। तो उसकी अचानक इस तरह से हत्या हो जाने से भाजपाई हक्के बक्के रह गए। यदि किसी मुसलमान ने प्रमोद महाजन की हत्या की होती तब तो इन भाजपाइयों ने दंगे ही शुरू कर देते, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल सहोदर भाई नहीं मौत के घाट उतारा था, तो राम भक्त लोग भी एक दूसरे का मुंह देखने लगे थे। तो इस तरह से प्रमोद महाजन का खेल खत्म हुआ। उसके बाद इस मामले की सुनवाई शुरू हुई कोर्ट में, और कोर्ट में सुनवाई के बाद 2007 में यानी कि अगले साल प्रवीण महाजन को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। उम्र कैद यानी आजीवन कारावास। लेकिन प्रवीण महाजन सिर्फ 2 बरस तक जेल में रहा। सन 2009 में वो पैरोल पर छूट के आया था प्रवीण महाजन अपने घर पर, और घर पर ही उसकी अचानक मौत हो गई। लोग कहते हैं कि ब्रेन हेमरेज से उसकी मौत हो गई। तो इस तरह प्रवीण महाजन भी चल बसा। अब देखिए, ये जो प्रमोद महाजन की हत्या थी, बहुत लोमहर्षक हत्या थी। इसमें एक बहुत बड़ी बात हुई जिसको आम जनता से लोगों ने छुपा लिया, खास के जो गोदी मीडिया वाले हैं, जो भाजपा के दलाल टीवी चैनल से अखबार है, उन लोगों ने। हुआ ये कि जब ये सुनवाई चल रही थी तो प्रवीण महाजन ने कुछ बड़े सनसनीखेज बातें कोर्ट को बताई। वो बातें इतनी सनसनीखेज थी कि कोर्ट ने आदेश दिया कि इस मामले का इन कैमरा ट्रायल होगा। अब आप पूछेंगे कि इन कैमरा ट्रायल क्या बना है? तो साथियों, जो किसी भी केस की सुनवाई होती है कोर्ट में, तो सामान्यतया वो खुली सुनवाई होती है, ओपन ट्रायल होता है, जिसमें दोनों पक्ष के वकील रहते हैं, गवाह रहते हैं, है ना, आम जनता भी परमिशन लेके जा सकती है। तो ओपन ट्रायल रहता है। आप फिल्मों में भी जो कोर्ट के सीन देखते होंगे उसमें काफी भीड़ भाड़ रहती है अदालत में, लोग खुसुर पुसुर भी करते रहते हैं, जज साहब ऑर्डर ऑर्डर करते रहते हैं, उस टाइप का माहौल रहता है।
लेकिन इन कैमरा ट्रायल का ये मतलब हुआ कि वो जो सुनवाई होती है वो जज साहब के चैम्बर में होती है, उनके कार्यालय कक्ष में होती है, जहाँ मुश्किल से 2-4 लोग रहते हैं, दोनों पक्षों के वकील, गवाह और बाकी लोगों को उसमें घुसने भी नहीं दिया जाता है। इन कैमरा ट्रायल्स साधारणतया तभी होता है जब कोई बहुत संवेदनशील मामला हो या कुछ किसी की पहचान छुपानी हो, कोई रेप विक्टिम हो, इस तरह की चीज़ों में ही इन कैमरा ट्रायल के आदेश दिए जाते हैं। अब इन कैमरा ट्रायल में जैसा कि मेरे सूत्रों ने बताया है, प्रवीण महाजन ने बड़े गंभीर गंभीर इल्जाम लगाए थे प्रमोद महाजन पर भी और अटल जी पर भी। पूरा मामला एक बहुत बड़े सेक्स कांड से संबंधित था, लेकिन उस मामले को बिल्कुल दबा दिया गया और ऐसा संयोग हुआ कि कुछ दिनों बाद ही प्रवीण महाजन की भी मौत हो गई और ये जो पूरा प्रमोद महाजन हत्याकांड था ये दफन हो गया। अब तो बहुत सारे लोग भूल भाल भी गए हैं कि ये भी कुछ हुआ था, ये भी घटना घटी थी। साथियों, प्रमोद महाजन के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये आदमी बहुत मक्कार किस्म का, धूर्त किस्म का आदमी था और इसको अपनी मक्कारी पर बहुत गर्व था, बहुत फख्र था इसको अपनी धूर्तई पर। और मुझे अभी भी याद है, मैंने इसका टीवी पर इंटरव्यू देखा था, ये मुझे लगता है 1996 की ये बात है। वाजपेयी की सरकार 13 दिन में गिर गई थी। उस समय टीवी पर प्रमोद महाजन का इंटरव्यू आ रहा था और प्रमोद महाजन से पूछा पत्रकार ने कि जब आपको बहुमत है नहीं तो आप बहुमत साबित कैसे कर दीजिएगा। तो प्रमोद महाजन बड़ी कुटिलता से मुस्कुराया और उसने कहा कि प्रमोद और पेप्सी अपना फॉर्मूला नहीं बताते। पेप्सी आप जानते हैं कोल्ड ड्रिंक होता है, शीतल पेय होता है। तो प्रमोद महाजन ने कहा कि प्रमोद और पेप्सी अपना फॉर्मूला नहीं बताते। लेकिन ऐसा देखिए, आप प्रकृति का न्याय कहिए, कुदरत का इंसाफ कहिए कि उसी प्रमोद महाजन का जब खून हुआ तो उसका भी फॉर्मूला किसी को नहीं पता चला कि ये खून क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्यों सहोदर भाई ने इसको मौत के घाट उतार दिया। तो साथियों, ये वीडियो यहीं तक था। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय